ये है हमारी बटन बैच की नई मशीन। इसके अंदर हम रेक्टेंगल शेप के बटन बैच भी बना सकते हैं, जो कि इस तरह से दिखेंगे। एंड पीछे की तरफ आपको पिन आएगा और इसके अंदर हम मैग्नेटिक ऑप्शन देने का भी आपको प्रोविजन देंगे। इससे पहले मैंने आपको 75 mm, 58 mm, 44 mm, 32 mm के बटन बैच बना के बताए थे और अब मैं आपको रेक्टेंगल बटन बैच बनाने की प्रक्रिया बताता हूँ। इसके लिए आपको सबसे पहले चाहिए होगा नॉर्मल इंकजेट प्रिंटर, जिसके अंदर आप ग्लॉसी पेपर पे इस तरह का टेम्पलेट फाइल प्रिंट करेंगे। ये टेम्पलेट फाइल हम आपको कटर के साथ एंड बैच मशीन के साथ सप्लाई करेंगे, जिससे आप अलाइनमेंट इश्यूज को फेस ना करें और आपका टेक्स्ट ना कटे। आपको चाहिए होगा रोटरी कटर, जो कि 14 इंच का हो, आप चाहें तो इसे 24 इंच का भी ले सकते हैं। ये एक ऑल इन वन कटर है, जिससे आप आईडी कार्ड, विजिटिंग कार्ड, बटन बैच, ग्लॉसी पेपर, डेकोरेटिव आइटम, ट्रांसपेरेंट शीट, स्टिकर्स भी काट सकते हैं। ये होगा एक डाई कटर, जो कि मेड इन इंडिया है। इसकी क्वालिटी एंड फिनिशिंग जैसे आपको दिख रही है वैसी ही मिलेगी। पेंट भले ही अच्छा ना हो, बट काम भले ही ये अच्छा पूरा अच्छा करता है। इसके अंदर आपको इस शेप का ये जो है राउंड कट मिलेगा। उसके बाद आखिरी में हम आपको देंगे ये रेक्टेंगल शेप की बटन बैच मशीन, जिसके अंदर आपको रेक्टेंगल शेप का बटन बैच मिलेगा और ये फुल्ली मेटल बॉडी की मशीन है, तो काफी हैवी एंड काफी सॉलिड ग्रेड की ये मशीन है। प्रिंटआउट निकालने के बाद रोटरी कटर के अंदर हम इसे कुछ इस तरह सेट करेंगे, अलाइनमेंट जमाएंगे। एंड अलाइनमेंट जमाने के लिए भी मैंने ब्लैक लाइंस दे दी है। रोटरी कटर की खास बात यह है कि हर कट पे फ्लैश कट देता है एंड आपको कटिंग फिनिशिंग बहुत ही शानदार आती है और इस मशीन को आप दूसरे कामों में भी इस्तेमाल कर पाएंगे। रोटरी कटर से ऐसे लंबे स्ट्रिप्स कटेंगे। डाई कटर के अंदर डालने के बाद आपको अलाइनमेंट सेट करना है मेरी दी गई हुई टेम्पलेट के हिसाब से, और फिर उसकी कटिंग स्टार्ट कर देनी है। डाई कटिंग करते वक्त आप चाहे पेपर को उल्टा डालें, सीधा डालें, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। कटिंग तो बस कटिंग है। जब अलाइनमेंट का काम है वो हम आखिरी स्टेज में करेंगे। कटिंग का काम बहुत ही आसान है। ये जो कटर मैं आपको दे रहा हूं, ये 130 GSM से लेके 300 GSM आसान से कट करेगा। एक बार में आपको एक पेपर ही काटना है। अब हम बटन बैच बनाने का सेटअप शुरू करेंगे। जब आप बटन बैच बनाना शुरू करें, मशीन को सबसे पहले इस ओरिएंटेशन पे डालें। दूसरा, आपको मेटल का पतरा इस तरह से डालना है। उसके बाद आपको आपका जो प्रिंटिंग पेपर है वो इस तरह से डालना है। उसके बाद मैं आपको दूंगा प्री कट ट्रांसपेरेंट माइलार, या फिर कुछ लोग इसे OHP भी कहते हैं। फिर आप उसे डालेंगे। डालने के बाद आप कटर को रोटेट करेंगे एंड इस तरह से प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद आप हमने आपको जो हार्ड प्लास्टिक का पिन दिया है उसे आप इस ओरिएंटेशन में डालेंगे। इस स्टेज पे अगर आपने ओरिएंटेशन गलत कर दिया तो मामला बिगड़ जाएगा। एंड बस इसी तरह से आपका जो बैच है वो रेडी है। बैच के अंदर एक 3D उभराव होता है, पीछे की तरफ पिन आती है। बैच काफी सॉलिड है, आसानी से टूटता नहीं है, गिरने पे खुलता नहीं है, और ये क्वालिटी लेने के लिए आपको ये मशीन जरूरत पड़ेगी। साथ ही साथ मैं आपको इसका एक दो बार और डेमो करके बताता हूं ताकि आपको इसकी क्लैरिटी आ जाए। सिंपल सा प्रोसीजर है। आपको बस मेटल प्लेट डालनी होती है, पेपर को इसी अलाइनमेंट में डालना है। अगर पेपर का अलाइनमेंट चेंज किया तो बैच की वैल्यू 0, बैच हो गया डैमेज। जिस तरह से हमने आपको बताया है आपको उसी तरह से करना है। ये बैच आपको हमारे पास रिटेल एंड होलसेल दोनों ही मोड्स के अंदर अवेलेबल हो जाएंगे। मेरी वेबसाइट है www.abhishekid.com और इसके अंदर आप जाके हमसे ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं 100 to 100 पीसेस का भी। अगर आपका बल्क क्वांटिटी हो 500, 1000 या 10,000 पीसेस का, तो उसके लिए आप हमें व्हाट्सएप पे कम्युनिकेट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे जुड़ने का रास्ता आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा। एंड ये प्रोडक्ट हर बार आपको इसी क्वालिटी के अंदर मिल जाएगा। इसके अंदर वेस्टेज बहुत ही कम होता है एंड क्वालिटी हमेशा आपको कंसिस्टेंटली मिलेगी। यहाँ पे काम करने के लिए हमने बहुत ही सिंपल एंड छोटी मैनुअल नॉन इलेक्ट्रिक बेसिक मशीन्स का इस्तेमाल किया है, जैसे कि एक नॉर्मल डेस्कटॉप इंकजेट प्रिंटर। उसके बाद हमने यूज किया रोटरी कटर जो कि मल्टीपर्पस है। उसके बाद हमने एक डाई कटर यूज किया है। उसके बाद हमने ये हेवी ड्यूटी बटन बैच मशीन यूज किया है जो कि फुल्ली मेटल बॉडी है। एंड ये प्रोडक्शन के लिए बहुत ही अच्छी है। अगर आपका एक बंदा इसके ऊपर सुबह से लेकर शाम तक बैठा है तो वो 1500 से 1600 बटन बैच आराम से कर सकता है, और अगर काम जल्दी खींचे तो 2000 बटन बैच आराम से बना सकता है। खैर, मार्केट में अगर आपको बल्क क्वांटिटी का काम करना हो तो आपको हमसे 58 mm एंड 44 mm का बटन बैच मशीन जरूर लेना चाहिए, क्योंकि इसकी वॉल्यूम
इलेक्शन के दौरान बहुत ज़्यादा रहती है। एंड ये जो रेक्टेंगल बटन बैज है ये प्रीमियम महंगे दामों में बिकता है, 35 रुपीज़ रिटेल रेट है इसका, जब आप आगे सेल करेंगे प्रिंट करके। एंड ये इतनी क्वांटिटी में तो नहीं आता, बट इसमें मार्जिन बहुत अच्छा आपको मिल जाएगा। हमारा काम यहाँ पे आपको मशीन मटेरियल देना है। हमारा काम प्रिंटिंग करने का हम लोग कम प्रेफर करते हैं। अगर आपको मशीन मटेरियल होलसेल दामों में चाहिए तो हमें ज़रूर कांटेक्ट करें। एंड साथ ही साथ आपको हमारे पास ऐसी और कई मशीन मटेरियल मिल जाएगी। बटन बैच के अंदर हमने स्क्वायर बटन बैच भी ला दिया है, उसका वीडियो भी मैं जल्द ही बनाऊंगा। एंड उसका भी मशीन मटेरियल एंड अदर टेक्निकल एस्पेक्ट्स भी आपको मिल जाएगा। जल्दी अगले महीने में मैं आपको गोल्डन बटन बैच कैसे बनाना है वो बताऊंगा, और उसका रॉ मटेरियल मशीनरी भी आपको हमारे पास मिल जाएगा। बटन बैच की मशीनों की खास बात यह है कि उसे आप रीपर्पज कर सकते हैं इस तरह के इलेक्शन बैचेस बनाने के लिए। और इस तरह के राउंड कटर्स भी आपको हमारे पास अलग अलग साइज में मिलेंगे। ये जो आप लोकेशन देख रहे हैं ये है मेरा शोरूम। ये हमेशा हमने एग्जीबिशन के जैसे ही सेटअप करके रखा है। आप हैदराबाद कभी भी आए तो हमारा शोरूम जरूर विजिट करें। और अगर आपको कोई भी ऑर्डर प्लेस करना हो तो आप हमें व्हाट्सएप के द्वारा कनेक्ट करें। हमारा शोरूम हैदराबाद में है और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप आप ऑनलाइन इस क्यूआर कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको हमारे सेल्स टीम का कांटेक्ट चाहिए तो आपको नीचे दिए गए कमेंट में एक लिंक रहेगा, उससे हमें कांटेक्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और ये थी रेक्टेंगल बटन बैच मशीन।